ये कहानी है ऐसे बार की कि अगर तुम इसके अंदर चले गए और अगर तुम इसके बाहर भी आए तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन तुम बार के अंदर भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआ है तो पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार दिखाई जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बाहर निकलता है। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है तो उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आसपास के सारे आदमी भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर ये गोली कहाँ से चली है। सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और अभी उन्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए। उसी समय एक आदमी जिसका नाम सैतुर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। बाहर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है। ये देखकर बार में से सारे लोग काफी डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान हो जाते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं है। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना होता है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज देखने जाते हैं, इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती। जैसे कि इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहां से दोनों लाशें गायब हो जाती है, साथ ही उनका खून वहां से साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यह हो क्या रहा है। तभी सैतुर कहता है कि मुझे लगता है कि हम में से यहाँ से कोई भी इस बार से बाहर ना निकले। फिर सर्जियो कहता है कि हो सकता है हम में से कोई किलर हो या हो सकता है कि हम में से कोई आतंकवादी हो, उसके पास कोई विस्फोटक सामान हो। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो पैर से उसका बैग छुपा देता है, पर सर्जियो उसे ये करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सबको बता देता है। नाचो की बैग को ले लिया जाता है। जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और हार्ड डिस्क निकलती है। नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे किसी को कोई नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे फाइल्स है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। एलिना उसके हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है। हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा हुआ है। तो वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफ केस किसका है। तो तभी सर्जियो दावा करता है कि ये ब्रीफ केस उसका है। इससे पहले कि सर्जियो बैग उठाता, बार की ओनर इम्पारो इस ब्रीफ केस को उठा लेती है। सर्जियो इम्पारो को बैग खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो उस ब्रीफ केस को खोल देता है और ब्रीफ केस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसी समय उन्हें बाथरूम से अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल ये कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते अंदर आया था, तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ये लोग बार की गेट के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए हैं। आर्मी ऑफिसर वहाँ पर बहुत सारे टायर्स का ढेर करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। और उसके बाद एक न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लगी है और इसलिए उस जगह को सील कर दिया गया है। अब उस तरफ कोई नहीं जा सकता। बार में फंसे लोगों को समझ नहीं आता कि सरकार आखिर झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक उनके सामने आ जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आंखें डरावनी हो जाती है और वो वही गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डू नॉट टच मी कहता है। ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठा लेते हैं और देखते हैं कि ये आदमी एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में वो और भी कुछ फोटोज होती है। उनमें लोगों ने किसी तरह की वायरस से बचने वाली पीपीई किट पहनी होती है। अब बार के अंदर के सभी लोग समझ जाते हैं कि इस इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसका मतलब ये आदमी अभी अभी यहाँ मरा हुआ है, ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई और हो सकता है कि शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। वही नाचो को दिखाया जाता है जो किसी न किसी तरह से मोबाइल में सिग्नल लाने की कोशिश करता है। जब वो एक टेबल पर चढ़कर फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है। तभी नाचो को कहा जाता है कि तुम किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके सब कुछ बता दो। तभी सैतुर भी उससे बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्फा उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था। अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को उस
उस आदमी को भी छू लिया है वो सब इन्फेक्टेड है और ऐसा करने वाले 5 लोग हैं। एंड्रेस उनको उसकी गन से धमकाता है और इनसे कहता है कि तुम सब इस बॉडी को लेकर नीचे तह खाने में चले जाओ। तो उनको मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग उस डेड बॉडी को लेकर नीचे चले जाते हैं और ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक ट्रिनी नाम की औरत को सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रिनी सबको तहखाने को खोलने को कहती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही ट्रिनी दरवाजा खोलने जाती है तो वहां पर रखी हुई बोतल नीचे गिर जाती है और उसका लिक्विड एक साइड बहना स्टार्ट हो जाता है। तभी उनकी नजर वहां पर एक ड्रेन एज पर पड़ जाती है। इसका मतलब ये लोग वहां पानी के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस पानी के ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज के अंदर होकर बाहर निकलने का फैसला करता है। इसीलिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगा लेता है और उस ड्रेनेज से बाहर जाने का प्रयास करता है, पर ड्रेनेज का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता तो इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर उन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। दूसरी तरफ इजराइल अभी बुरी तरह से ड्रेन में फंसा हुआ है। अब वो लोग पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकाल लेते हैं। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। अब वो लोग ऊपर बार में जाने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में जाने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जल चुका है। नाचो को वहां गन मिल जाती है जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे हैं और ये बड़ी खामोशी सब देख रहे होते हैं। अगर किसी को कुछ भी भनक लग गई तो अंदर के सभी 5 लोग जिंदा है वो उन सभी को मार देंगे। और तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। ये उसी मोटे आदमी का मोबाइल होता है जो थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन से उसकी मौत हुई होती है। एलिना उसका मोबाइल उठा लेती है और उसके व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है कि वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार है। इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना उसकी पुरानी चार्ट्स पढ़ती है। इसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा हुआ होता है कि मेरे पास अभी 4 और वैक्सीन बची हुई है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास इंजेक्शन है, वो इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है। तो उनके मन में डाउट आता है कि ये आदमी ने तो वैक्सीन ली होती है तो फिर इसकी मृत्यु कैसे हुई। अचानक इसके बाद मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो फोन उठा पाते उसकी बैटरी कम होने के कारण फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये किसी न किसी तरह से उसको चार्ज करने की कोशिश करते। वही एलिना कहते हैं कि इस आदमी ने चैट्स में कहा था कि इसके पास 4 वैक्सीन बची है, क्यों ना इन 4 वैक्सीन को ढूंढे। तो सभी उस स्टोर रूम में लाश के पास जाते हैं लेकिन उनको वहां पर वैक्सीन नहीं मिलती। उसके बाद वो वॉशरूम में जाते हैं। वहां पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से बलिदान मांगता है क्योंकि वो सब 5 लोग होते हैं और वैक्सीन सिर्फ 4, इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन तभी नाचो अपनी बंदूक उस पर तान देता है, लेकिन इजराइल वैक्सीन इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन छीन लेता है। हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे तह खाने में गिर जाती है। ट्रिनी तह खाने में जाकर उसको उठा लेती है कि तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और वो नीचे नाली में गिर जाती है। अब ये बेचारे सोचने लगते हैं कि वैक्सीन को नाले से कैसे निकाला जाए। एलिना इन सभी लोगों से पतली होती है। ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर ये वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना इन सबको मना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है और उसके बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे छोटे से छेद के अंदर ढकेला जाता है। बड़ी ही मुशक्कतों के बाद एलिना उस नाले में गिर जाती है, वैक्सीन को ढूंढ लेती है और फिर पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को तार को बांधकर ऊपर भेजने को कहता है लेकिन एलिना उसको मना कर देती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी 3 है। एलिना सबको कहती है कि तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये लोग ड्रेनेज को बड़ा कर देते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिख जाती है। फिर वो वैक्सीन को वहां के एक गड्ढे में छुपा देती है। तब वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है, वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है। वहां पर मरे हुए 3 लोगों को जला रही है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाता है जो 4 लोग ऊपर स्टोर रूम में है वो किसी तरह से बाहर आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच में एक फाइट हो जाती है। नाचो उसकी गन छीनकर उसे भून देता है। अब नाचो के पास गन होती है तो सब उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सेतुर को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना
को वैक्सीन देने को कहता है। नाचो कहता है हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसके मरने के बाद हम 3 लोग बच सकते। एलिना इन सबको बाहर ले जाती जहाँ उसने वैक्सीन छुपाई थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं जबकि ट्रिनी और सेतुर पीछे चलते हैं। तभी ट्रिनी सेतुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए। तभी नाचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोक देता है, पर ट्रिनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो और तुम लोग वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। अब नाचो ट्रिनी पर गन तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। फिर ट्रिनी नाचो से गन लेकर थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है और अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। इनके पास इंजेक्शन भी 3 थे तो सब लोग एक एक इंजेक्शन को ले लेते हैं। जबकि ये अपने आप को बॉडी में इंजेक्शन लगा पाते पर वहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा है। इजराइल सेतुर पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। अब इजराइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एलिना और नाचो के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती है। वो दोनों सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं। तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। जबकि इजराइल भी सीढ़ियों से चढ़ रहा है तो वो नीचे नहीं जा सकते। तो नाचो इंजेक्शन एलिना को दे देता है और इजराइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है जिससे उन दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। एलिना के पास जो वैक्सीन बचा है वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज से ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के सारे इलाके को सील किया है। तभी एक औरत एलिना के ऊपर एक जैकेट डाल देती है कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता। वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। लास्ट में इस कहानी के बारे में हमें ये पता चलता है कि जो उन मोटा आदमी बार के अंदर खास्ता खास्ता आया और वॉशरूम के अंदर चला गया वो एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है कि आर्मी किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वो अपने दुश्मन देशों पर इस वेपन से हमला कर सके। लेकिन इस दौरान अपना एक ऑफिसर इन्फेक्ट हो गया है ताकि उसके पास इस तरह की कोई वैक्सीन थी लेकिन वो ऑफिसर बीमार था तो इस वैक्सीन ने उसके ऊपर काम ही नहीं। और जब आर्मी को ये पता चलता है कि उनका एक ऑफिसर बार के अंदर है तो उन्होंने इलाके को सील कर दिया, वहां से कोई बाहर ना निकल पाए और उस वायरस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। चाहे इसके लिए थोड़े बेगुनाह लोगों की मौत भी हो जाए, थोड़े लोगों के चक्कर में पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए बेवजह उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो भाई तुम्हें क्या लगता है कि जो सरकार ने जो कदम उठाए वो सही था? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे देना और भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो और भाई मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ अपने किसी फ्रेंड को शेयर भी कर देना। तो चलो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।